और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बयान पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि आपने ओपीएस को लेकर बयान दिया और कहा है कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है जिसके कारण आपने ऐसा बयान दिया जो कि तथ्यात्मक नहीं है। तो यह बयान सीएम अशोक गहलोत का सामने है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू कर दिया गया है। 2004 के बाद सेवा में आकर रिटायर हुए 621 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ अभी तक दिया जा चुका है। आगे भी सभी कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। और हमारे साथ में हमारे जयपुर से सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया, उसके बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया अशोक गहलोत की सामने आई है, मुख्यमंत्री राजस्थान की? देखिए दीपक, जैसा हमने दर्शकों को सुनाया, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान उन्होंने दिया था एक दिन पहले ही। और इस बयान में वो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी उसे वापस कर लिया गया है। ये लोकसभा में ये कानून बनेगा और उसके बाद ही ऐसा संभव है। लेकिन उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे 2006 में मनमोहन सिंह, उनका बयान का हवाला उन्होंने दिया है कि इस समय ओपीएस लागू नहीं की जा सकती। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है ये तथ्यात्मक नहीं है और किसी ने गलत जानकारी मनोहर लाल खट्टर को दी है। हालांकि उन्होंने भी ये कहा है कि किसी आईएएस ने उन्हें ये पूरी जानकारी दी है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में ये क्लेरिफिकेशन अपने बयान में जारी किया है कि 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू कर दिया गया है, जैसी बजट में घोषणा की गई थी राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और 2004 के बाद सेवा से जो रिटायर हुए हैं 621 कर्मचारी, उनको ओपीएस का लाभ भी दिया जा चुका है और अब आगे जो भी कर्मचारी रिटायर होंगे उनको इस योजना का लाभ लगातार मिलेगा। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है अपने इस बयान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि हिमाचल विधानसभा के जब चुनाव थे उस वक्त भी वहां के जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर बीजेपी के, उन्होंने इस बात को बोला था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शिमला जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां करनी पड़ी और अपनी जो ओपीएस की स्कीम है उसको वहां पर क्लियर करना पड़ा। तो उसी तरह से एक बार फिर से ये झूठ फैलाने का काम मनोहर लाल खट्टर की ओर से किया गया है। और जो लोकसभा में कानून को लेकर उन्होंने बात कही है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है और इसमें बिंदु संख्या 42 स्पष्ट करता है कि स्टेट पेंशन स्कीम जो राज्य की समेकित निधि से दी जाती है वो राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है। और जी चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिनेश कसाना मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए थे, लेकिन अब आपको सीएम खट्टर का और अब आपको सीएम खट्टर का वो बयान भी सुनाते हैं जिसका जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो सब मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके